हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग कंपोजिट फंक्शन के अंदर सम्स ले रहे हैं। इसके पहले वाला जो सम मैंने लिया हुआ है काफी आसान था। यहाँ पे भी ये सम भी बहुत आसान ही है, लेकिन आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 पर्टिकुलर फंक्शंस है एक फंक्शन के अंदर, 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसा बनाना है, हर बार फॉर्मूला हम लोग को लर्न तो नहीं कर सकते, बनाने का तरीका मैं कहता हूं, और सम कैसे पहचानना है कि ये सम के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, तो मैं क्या कहता हूं, ये पर्टिकुलर सम के अंदर ये जो फंक्शन के अंदर ये जो दिए हुए हैं इनको मैं बोलता हूं ये p है, ये सपोज q है, ये सपोज r है। ओके, सॉल्यूशन हमें यहां से लिखना है। ओके, तो यहां पे देखो मैं मेरा फॉर्मूला इनके लिए बनाता हूं। फॉर्मूले के अंदर देखो जो फंक्शन है वो u है, ये u है। ओके, u है, ये फंक्शन है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये ऐसे, ये p हो गया, इसके बाद ये q हो गया, ये बीच से चलेगा, और ये लास्ट में r हो गया। ओके, अभी ये तीनों के p, q और r के अंदर x, y, yz और zx है। मतलब यहां पे आप जाएंगे लास्ट में, अंत में, ये पॉइंट के अंदर, तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको ये जो है ये x रहेगा, y रहेगा और z रहेगा। x रहेगा, y रहेगा और z रहेगा। अभी ये टाइप का फॉर्म अगर क्रिएट होता है तो हमारे फॉर्मूले कैसे चलेंगे, बराबर है। तो यहां पे देखो, यहां पे 3 पर्टिकुलर पाथ क्रिएट होते हैं हमें यहां जाने के लिए। ओके, तो आप देखेंगे तो ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया और ये एक पाथ हो गया। ओके, मैं क्या कहता हूं, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ऊपर ही रखो, डेल्टा यू। नीचे जो रहेगा वो आपका डेल्टा पी नीचे आ जाएगा। यहां पे ऊपर कौन है, डेल्टा पी, नीचे कौन है, एक्स है अभी, तो ये एक्स हो गया। ओके, अभी इसी तरह यहां पे भी चलेगा। यहां पे कौन रहेगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू रहेगा। यहां पे डेल्टा क्यू ऊपर है, अपॉन कौन है, डेल्टा एक्स रहेगा। यहां पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा कौन है, डेल्टा आर है। यहां पे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा कौन है, एक्स है। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स, सभी हम लोग एक्स से कर रहे हैं, पहले मैं एक्स का फंक्शन लिया। ओके, इसके बाद सेम डायग्राम के अंदर मैं और एक लिख सकता हूं। अभी y का लिखूंगा, ये y है, सपोज y को मैं रेड पेन से लिखता हूं। तो रेड पेन से अगर y के आते हैं तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा p वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन डेल्टा p अपॉन डेल्टा y रहेगा इसके अंदर। इसके अंदर भी डेल्टा u अपॉन डेल्टा q रहेगा, लेकिन डेल्टा q अपॉन डेल्टा y रहेगा। यहां पे भी डेल्टा u अपॉन डेल्टा r रहेगा, डेल्टा r अपॉन डेल्टा y रहेगा। ओके, और एक कलर पेन से मैं यहां पे z का भी लिख लेता। पे आप देखेंगे तो मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं, डेल्टा u अपॉन डेल्टा p, ये हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा z। यहां पे थोड़ा जगह कम है, डेल्टा u अपॉन डेल्टा q और डेल्टा q, q ऊपर है, और ये z मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, डेल्टा z। यहां पे डेल्टा u अपॉन डेल्टा r हो गया, डेल्टा r अपॉन डेल्टा z। ओके, अभी ये तीनों पेन के ब्लैक पेन से जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका है, डेल्टा u, और लास्ट में कौन है, x है। तो इसका फॉर्म चलते वक्त ये जो ब्लैक से लिखे हुए हैं उनको जोड़ देना, ये मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे, और इनको ये होने के बाद ये ऐड हो जाएगा। देखो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी
इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, प्लस साइन चलेगा, दूसरा जब भी लेंगे तभी दूसरा पाथ क्या आ जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, ये एक फॉर्म हो गया आपका। इसी तरह से डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई रहेगा। हाँ, अभी ये कौन से पेन से है मेरा, ये जो है वो रेड पेन से है, तो मैं रेड पेन से ही लिख दूंगा इसको। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ओके, ये हो गया आपका दूसरा वाला पाथ। अभी ग्रीन पेन वाला जो है वो जेड का पाथ है, जो हम लोग लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा जेड। ओके, इसी तरह से ये तीनों पाथ के अंदर हम लोग ने फॉर्मूले बनाए हैं। अभी ये जो वे है वो बहुत आसान होता है, इसी तरह आप फॉर्मूले बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले मेरे पास है यहां पे, तो ये आप एग्जाम के अंदर भी ऐसा डायग्राम बना के ये सब बना सकते हो। ओके, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप ऐसे डायरेक्टली भी बना सकते हो। ओके, लेकिन ये बनाने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी लेटस यहाँ पे मैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस, सॉरी मैं उल्टा क्यों लिखा था, यहाँ पे पी आएगा। इसके बाद डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, ये फॉर्म मैंने यहाँ पे लिया है। अभी देखो हमें करना क्या है, हम लोग यहाँ पे ये जो P है डेल्टा P को हम लोग अगर x से ही, हमें यहाँ पे x की जरूरत है ना सभी जगह पे, तो x से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको अगर x से डिफरेंशिएट करता हूं डेल्टा r, तो यहाँ पे देखो डेल्टा P को अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आने वाला है, इसका 1 आएगा। y अगर है तो क्या आ जाएगा, y को डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 बनेगा। डेल्टा p अपॉन डेल्टा p हो गया। q की बारी है अभी, q मतलब ये, इसको भी अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे दोनों भी टर्म x नहीं है, y और z है, इसके वजह से डायरेक्टली यहाँ पे 0 क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा r के अंदर x से मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो यहाँ पे z का वैल्यू तो 0 हो गया, माइनस x का वैल्यू 1 बनेगा, मतलब यहाँ पे -1 आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है ये हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी लिखने की जगह पे क्यों लिखा P, हाँ यहाँ पे क्या आया है 1 आया हुआ है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली ये जो वैल्यू है ये 0 बन रही है। अगर मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर, और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स क्या है -1 है, तो ये -1, तो इसको डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी माइनस, ये माइनस साइन आगे चला जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर बनेगा।
ओके इसी तरह से हमें बाकी लोगों को भी कैलकुलेट कर लेना है। ये इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड फॉर्मूला, ये रेड में लिखा हुआ फॉर्मूला में अगर यहां पे लिखता हूं तो क्या आने वाला है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई रहेगा प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ओके तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे p को अगर मैं y से डिफरेंशिएट करता हूं, डेल्टा p अपॉन डेल्टा y को मैं अगर यहां पे y से डिफरेंशिएट करता हूं तो x के जगह पे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहां पे माइनस साइन चलेगा और y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम लोग किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके दूसरे और आप देखेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई के और देखो इसके अंदर y का टर्म पहले ही मौजूद है तो यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन z के अंदर 0 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे तो 0 आ गया। और आप डेल्टा r अपॉन डेल्टा y कर लेंगे तो उसके अंदर y की टर्म एक भी मौजूद नहीं है, तो इसके वजह से ये 0 बेट आएगा। ओके तो वैल्यूज अगर मैं ये इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो क्या आने वाला है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी, इसके अंदर अगर ये सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो यहाँ पे -1 आएगा आपका। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर टर्म है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू के अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो यहाँ पे 1 आएगा और लास्ट में डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई तो 0 है, तो ये एंटायर टर्म आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई जो है वो माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगी। इसको सेकेंड नंबर बोलता हूं यहाँ कर। अभी नेक्स्ट जो ग्रीन कलर के अंदर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जेड करना है। इसके बाद डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा जेड है प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा जेड है। ओके तो यहां पे भी हमें अभी p को डिफरेंशिएट डेल्टा p अपॉन डेल्टा z कर लेंगे तो पहले p के अंदर कोई भी z की टर्म मौजूद नहीं है, इसके वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी। डेल्टा q अपॉन डेल्टा z कर लेंगे हम लोग तो इसके अंदर y की तो वैल्यू 0 आएगी, लेकिन z होने के वजह से -1 यहां पे आ जाएगा। डेल्टा r अपॉन डेल्टा आर अच्छे से लिखता हूं, आर अपॉन डेल्टा जेड अगर है तो यहां पे आप देखेंगे तो 1 आएगा और x का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी ये वैल्यूज अगर ये फॉर्मूले के अंदर में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आपको पर्टिकुलरली क्या मिलने वाले हैं, देखो पहला टर्म तो 0 हो गया आपका प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू, इसके अंदर -1 प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू, इसका माइनस साइन में आगे ले लेता हूं, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। अभी ये इक्वेशन सभी आने के बाद हमें करना क्या है, हमें एक बार प्रूव दैट की ओर देखना है। इससे हमें पता चलता है कि तीनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐड कर देने हैं। इससे हमें क्या करना है कि तीनों इक्वेशन ऐड कर देने हैं। तो ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन में अगर ऐड कर देता हूं तो होता क्या है, देखो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा
एक्स प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड। ओके, ये तीनों में ऐड कर रहा हूं। इसके अभी पहला इक्वेशन जो है इसके डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ये वाला रहेगा P माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर ही रहेगा इसके अंदर। अभी इसके अंदर क्या रहेगा, माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा P है प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू है, प्लस लास्ट का जो है इसके अंदर आप देखेंगे माइनस साइन आगे है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर है। ओके, अभी आप देखेंगे तो ये P है और यहां पे आप देखेंगे तो ये निगेटिव है, ये और ये खत्म। इसके बाद आप देखेंगे तो ये R है और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये खत्म। और लास्ट में ये दोनों Q वाले टर्म्स खत्म हो गए। तो इससे आपको आंसर क्या मिलता है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे हमारा प्रूव दैट तो निकल के आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो होती है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमें जो सम देख के हमें पर्टिकुलरली फॉर्मूला फॉर्म करना होता है। ये फॉर्मूला बनाने का जो वे है ये आप अच्छे से याद करके रखेंगे कि कैसी किस तरह से फॉर्मूला बनाना है, तो आपको ये सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके अगर देखेंगे तो इसके अंदर बहुत से टाइप के सम मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं और कौन से प्रॉब्लम के लिए कैसे फॉर्मूला बनाना है उसका टेक्निक भी मैं हमेशा हर एक सम के अंदर देने वाला हूं। ओके, और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।